हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने विस्कोसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम विस्कोसिटी के बारे में जो आगे की इंफॉर्मेशन है, आगे की डिस्कशन है, उसको देखेंगे। तो ये विस्कोसिटी का पार्ट 2 है। तो अभी तक हम लोग ने विस्कोसिटी में देखा था कि विस्कोसिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लिया था, उसके बारे में समझ लिया था कि विस्कोसिटी कहाँ से जनरेट होता है, रीजन क्या होता है, विस्कोसिटी क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था और देखा था कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको हम सिंबल म्यू से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। और हमने देखा था फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, म्यू इज tau, shear stress between the two layers of fluid at a distance y is directly proportional to velocity gradient between the two layers of the fluid। ये हमने देखा था। जब हम इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो टाउ इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू ओवर डी वाई, वेयर यू क्या है आपका कांस्टेंट है, म्यू आपका क्या है, ये कांस्टेंट है। दिस म्यू इज कॉल्ड डायनामिक विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी। यही होता है आपका विस्कोसिटी। यहाँ से हमने विस्कोसिटी का दूसरा डेफिनेशन देखा था, म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई, मीन्स it is defined as the shear force when velocity gradient is equal to 1, then shear force is called viscosity, shear stress is equal to viscosity। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी, अगर आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इफ du over dy is equal to 1, then mu equal to tau। तो ये आपका एक दूसरा डेफिनेशन होता है विस्कोसिटी का। इसके बाद हमने यूनिट निकाला था। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ म्यू, इसको हमने देखा था, म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई। नाउ इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टाउ का यूनिट, और डी यू मीन्स वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, अपॉन लेंथ होगा तो इसका मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये मीटर और ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं पास्कल इंटू सेकेंड। तो ये तो था आपका एक यूनिट। उसके बाद हमने अगर हम इस न्यूटन को चेंज करते हैं तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब न्यूटन को हम मास में चेंज करेंगे, केजी में चेंज करेंगे, तो आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इसका यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन की जगह केजी इंटू मीटर पर सेकेंड हमने लिखा, सेकेंड ऊपर है, नीचे मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट, मास स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको मिलेगा केजी पर, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, मीटर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमने गलती की थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको मिलेगा केजी पर मीटर सेकेंड, ये आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एमकेएस सिस्टम में विस्कोसिटी के 3 यूनिट हैं। पहला आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, केजी
पर मीटर सेकेंड और पास्कल सेकेंड, ये सारे सेम। ठीक है, अब सीजीएस यूनिट में चलते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। ठीक है, तो इसका ये यूनिट होता है पॉइज, ये पॉइज होता है। तो आप लोग जान लो कि 10 पॉइज इक्वल टू होता है 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड। तो ये याद रखना, पॉइज इज द यूनिट ऑफ सीजीएस, ये सीजीएस का यूनिट है, सीजीएस फॉर्म में होता है। तो 10 पॉइज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड, ये आपको जस्ट याद रखना है। ठीक है, ये आया कैसे इसको हम देख सकते हैं। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो केजी पर मीटर सेकेंड था, इसको अगर हम सीजीएस में चेंज करें, ठीक है, तो इसको हम ये आपका केजी पर मीटर सेकेंड मीन्स 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड। ठीक, इसको अगर हम चेंज करें सीजीएस में, तो केजी की जगह 1000 ग्राम, मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 इंटू सेकेंड, सेकेंड को सेकेंड में, तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड ये आपका पॉइज होता है, पॉइज, इसको हम बोलते हैं पॉइज। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको मिलेगा 10 पॉइज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन हमें मिलता है, ये हमें याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में यही आएगा, पॉइज में दिया रहेगा। तो 10 पॉइज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कुछ और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इफ वैल्यू ऑफ, इफ म्यू इज हाई, it means d theta upon dt is less, means d theta upon dt क्या शो कर रहा है, ये डिफॉर्मेशन शो कर रहा है। it means flow will be difficult, flow will be difficult। ठीक है, अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो डिफिकल्ट है, होता है, फ्लो आसान नहीं है। ठीक, अगर किसी लिक्विड के लिए म्यू की वैल्यू मतलब विस्कोसिटी की वैल्यू लेस है, म्यू इज लो, इट मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी इज हाई, मीन्स डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, हाई। इसका मतलब फ्लो क्या है, फ्लो इज इजी, फ्लो विल बी इजियर, विल बी इजी। तो ये शो करता है कि कितना आसानी से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया है एमकेएस यूनिट में, इसका यूनिट क्या होता है वो सारी चीजें हमने देख ली। अब एक टर्म आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको शो करते हैं सिंबल न्यू से, न्यू। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, बहुत ही सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, टू द डेंसिटी। ओके, इट मीन्स न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। तो ये होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका यूनिट क्या आएगा, अगर आप इसका यूनिट निकालेंगे तो ये आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं, न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। ठीक है, तो इसका यूनिट हमने लिखा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इस
को गलत नहीं करना है, इसका यूनिट यहाँ लिख दिया, इसका यूनिट यहाँ, ठीक है। तो ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें आती। तो हमने देखा न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यूनिट कैसे निकलेगा हम देख लेते हैं। विस्कोसिटी म्यू बाई रो, म्यू का यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पहले ही हम डेराइव कर चुके हैं। डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब ऊपर चला जाए, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमें मिला न्यूटन सेकेंड अपॉन केजी। न्यूटन को आपको मीटर में चेंज करना है, तो न्यूटन हमें जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन इक्वल टू केजी, एक्सीलरेशन क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन केजी, ठीक। तो यहाँ से सेकेंड ये कैंसिल आउट हो गया, केजी केजी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, केजी पर मीटर क्यूब, ओके, एक मीटर यहाँ पे रह गया था, ये मीटर क्यूब वाला, यहाँ पे मीटर, ठीक। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो ये यूनिट होता है आपका विस्कोसिटी का यूनिट, ठीक है। अब ये एमकेएस सिस्टम था, अगर हम सीजीएस में जाएं, सीजीएस यूनिट की बात करें, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में हमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड को चेंज करना है सीजीएस में। तो आप बताओ कि जो सेंटीमीटर में अगर हम चेंज करने जाएंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 पावर 4 ऐसे हम लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, तो हाँ अब हम लोग देखेंगे कि सीजीएस यूनिट में काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या यूनिट होता है। तो सीजीएस सिस्टम हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट को फॉलो कर रहे हैं। तो हम जानते हैं सीजीएस में 1 मीटर, जो विस्कोसिटी का यूनिट था मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा विस्कोसिटी का यूनिट, न्यू का यूनिट। तो इसको हमें देखना है कि सीजीएस और एमकेएस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन। तो हम लोग देखते हैं, इसको हमें चेंज करना है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। तो फिर हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 10⁻² करेंगे, 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, अब ये आपका मीटर स्क्वायर में हो गया अपॉन सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आपका चेंज होगा। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आपका एमकेएस यूनिट है और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये आपका सीजीएस यूनिट है। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोक्स, स्टोक्स, ठीक है। तो 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके का हम कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको स्टोक इज द यूनिट ऑफ, स्टोक इज द यूनिट ऑफ, इसका यूनिट हो गए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है 1 स्टोक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये एमकेएस यूनिट है आपका और ये सीजीएस यूनिट है, ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम जानते हैं जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको अगर हम देखें
तो MKS यूनिट और CGS यूनिट दो है। तो MKS यूनिट में इसका होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकेंड या केजी पर मीटर सेकेंड, ये सारा यूनिट आपका MKS यूनिट में। CGS यूनिट में इसका क्या होगा? CGS यूनिट में इसको हम बोलेंगे पॉइस, ठीक है। उसके बाद आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो यहाँ पे इसका आएगा MKS यूनिट में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब कन्वर्जन कैसे होता है? कन्वर्जन, तो यहाँ पे कन्वर्जन क्या होगा? 10 पॉइस इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड, बस इतना आपको याद रखना। 10 पॉइस इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम स्टोक्स बोलते हैं और इसको हम पॉइस बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन हो गया आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।